जो पेपर लीक कर रहा है उनको फांसी तक पहुंचाइए, उसके नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग से एक विनती है कि जो पेपर लीक कर रहा है उनको फांसी तक पहुंचाइए, उसके नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आप पूछिए, पेपर लीक से सबसे ज्यादा भुक्तभोगी यही है, तो सजा भी इन्हीं से पूछ के देना चाहिए। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सर, नीट पेपर लीक मामले को आप कैसे देखते हैं सर? इस पे क्या परीक्षा? देखिए, नीट पेपर लीक में जो हेलीकॉप्टर से पहुंचाने की बात है, तो नीट समस्या में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं थी। समस्या जो थी वो ये थी कि पेपर जहां से बन रहा है, जहां से छप रहा है, वहीं से समस्या आ जा रही है। तो प्रॉब्लम तो अभी भी वही रह गई। ट्रांसपोर्टेशन आप ट्रेन से करिए, रॉकेट से कीजिए, मिसाइल से कीजिए, वो मतलब नहीं है। जो पेपर बना रहा है या जो छप रहा है, वहां सबसे सख्ती बरतने की जरूरत है। एक बात है, हालत ये हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को नीट एग्जाम की जवाबदारी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। पार्लियामेंट्री बैठक में हम समझते हैं कि कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि अगर नतीजा निकालना होता तो प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेते, एनटीए को बर्खास्त करते, एनटीए को कोई नया अध्यक्ष लाते और एनटीए में जो एक प्रकार से गलतफहमियां हैं या जो गलतियां एनटीए कर रही है उसको सुधारने का काम करते। लेकिन ये सब चीज न करके पार्लियामेंट्री की बैठक करके लीपापोती से ज्यादा हमें कुछ पार्लियामेंट्री बैठक में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ है क्योंकि हजारों करोड़ का धंधा भाजपा कर रहे हैं उससे। जितने शिक्षा माफिया हैं वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पैसा खा के पेपर लीक कराया। शिक्षा विभाग निरंतर अपने शैक्षिक सुधारों के लिए दिन प्रतिदिन प्रयत्न कर रहा है और इसका मूल कारण यह है कि पहले जब कांग्रेस की सरकारें या अन्य सरकारें होती थी तो उसमें कोई गड़बड़ घोटाला होता था तो उनके लिए सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन वर्तमान में चाहे वो नीट का प्रसंग हो या कहीं अन्य का जरा छोटी सी भी घटना घटती है तो न केवल दोषी लोग पकड़े जाते हैं बल्कि कोशिश ये होती है कि भविष्य में इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो और उसके लिए शैक्षिक सुधारों का निरंतर सतत प्रयत्न होता है। देखिए, ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक है। संसदीय स्थायी समिति की बैठक में जिन मुद्दों की चर्चा आपने की है, नीट, सीबीएसई और त्रिभाषा फार्मूला, ये देश के ज्वलन मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का रास्ता संसद की अस्थायी समिति ढूंढेगी। ऐसे लोगों को ठिकाने पर लाने का प्रयत्न किया है और अनेक लोग जेल में भेज भी गए हैं। तो पेपर फुटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोग इसे ब्लैकमेल करने के लिए, तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी, इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने गंभीरता से चर्चा करनी है। भारत सरकार उसके लिए बहुत बड़ी सीरियस है चर्चा करनी है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी पुराना किया है कि मैं दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए जरूर हम प्रयत्न करने वाले हैं। तो इसी तरह आज पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी सरकार को सुझाव देने की आवश्यकता है, बाद में ऐसा ना हो उसके लिए जरूर